जोहार झारखंड सौवे के जोहार सुप्रभात। आज के नागपुरी क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आर के मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज के क्लास में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। चलिए तो देखते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्रिया क्या है? जिससे हमें काम करने का बोध हो। हिंदी में हम जानते हैं कि क्रिया शब्द क्या है? जिससे हम काम करने का बोध होता है। सबसे काम करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, अब आते हैं परिभाषा के बारे में देखते हैं। जोन नागपुरी में जोन शब्द से कोनो काम करे या होवे कर बोध होवेला ना, काम करने का या होने का बोध होता है, उससे उके क्रिया कहल जाला ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जा, खा, सूत ना। जा मतलब जाना, खा मतलब खाना, सूत मतलब सोना, उठ मतलब उठ जाना, बैठ मतलब बैठना, रो मतलब रोना, हंस मतलब हंसना, जाग, ये सभी जो है जाग, खाए, सुते, बैठे, उठे, रोए, हंसे, मन, ये सभी जो है क्रिया है ना। क्रिया शब्द का बोध होता है। अब आते हैं क्रिया के मूल रूप के धातु कहल जाला ना। क्रिया कर मूल रूप के धातु कहल जाला। जैसे धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जाता है। याद रखिएगा कि धातु में अगर प्रत्यय हम लगा दें तो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जाता है। जैसे नागपुरी में क्रिया बनाए लगिन एक और का प्रत्यय लगाया जाता है। एक और का जो है ये प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय का उपयोग करके नागपुरी में क्रिया बनाते हैं। नागपुरी में क्रिया बनाते हैं, क्रिया वाला शब्द बनाते हैं। एक और का प्रत्यय क्या है? जो अंत में लगे, जो शब्द के अंत में लग जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे जा से क लगा दिए प्रत्यय तो जाक, खा में क लगा दिए तो खाक। ये जो है कि धातु से क्रिया बनाया जा रहा है। पी में एक लगा दिए तो पिएक, ले में एक लगा दिए तो लेवेक, सूत में एक लगा दिए तो सुतेक, उठ में एक लगा दिए तो उठेक ना, बैठेक, बैठेक ना, लिख में एक लगा दिया तो लिखेक। ये सभी जो है इधर वाला जो है धातु है, इसमें क या एक लगा करके ना ये जो है क्रिया बनाया जा रहा है नागपुरी में। तो याद रखेंगे कि धातु में एक या क लगा करके प्रत्यय लगा करके नागपुरी में क्रिया बनाते हैं। अब आते हैं क्रिया का भेद में। क्रिया के दो ही भेद होता है। नागपुरी भाषा में क्रिया के दो ही भेद मानल जाला। एक जो है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जोन क्रिया कर संगे कर्म आवेला या आवे कर संभावना रहेला ना, जो कर्म इसमें आता है, कर्म आता है या संभावना होता है, आता है या संभावना होता है ना। तो और काम कर फल ना, और काम कर फल कर्म ऊपरे पड़ेला। और काम का जो फल जो होता है वो कर्म के ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसका फल अगर कर्म के ऊपर पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मंगरा खात है, मंगरा खात है, सुगना पढ़त है। कह रहा है कि ऊपरे कर वाक्य में जैसे सुगना पढ़त है, फूलो जाइत है, फूलो जाइत है, फूलो जाइत है, रोपना कांदत है। तो इस सब वाक्य में जो है
जैसे खात, पढ़त, जायत, कांदत, ये सब जो है क्रिया है। क्रिया है और क्रिया के साथ कर्म जो है छुपा हुआ है। जैसे कर्म क्या है? खाना खाना, पढ़ना, ना, जाना, ये सब जो है कर्म जो है इसके साथ छुपा हुआ है। ये क्रिया है, क्रिया के साथ जो है कर्म जो है छुपा हुआ है। जेके सवाल करे से ओकर जवाब मिलता है। जिसका सवाल करने से मतलब मंगरा क्या कर रहा है? तो मंगरा खा रहा है, खात है। सुगना क्या कर रहा है? तो पढ़त है। तो सवाल करने से अगर जवाब मिलेगा तो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे सवाल, मंगरा का खात है? वो जवाब भात रोटी। यह भात रोटी कर्म, कर्म है क्या, है ना? यहाँ पे कर्म हो रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ जो है क्रिया के साथ जो है कर्म जो है छुपा हुआ है। आगे आते हैं तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण था। अब आते हैं अकर्मक क्रिया में ना। अकर्मक क्रिया में देखते हैं, जो क्रिया कर संग कर्म नहीं करल जाला ना। क्रिया के साथ कर्म नहीं रहला। यहाँ पे कर्म नहीं रहता है। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे कर्म नहीं रहता है। और जो काम कर फल जो होता है सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है। कर्ता के ऊपर जो है कर्म का फल होता है, फल पड़ता है। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वहाँ क्या था? कर्म का फल जो है यह मतलब वहाँ पे कर्म होता था ना। सकर्मक में कर्म होता था और सीधे असर पड़ता था उस पे। यहाँ जो है मंगरा हंसेला। हाँ, मंगरा हंसेला। मंगरा कौन है? कर्म है। ये हंस का रहा है। हंसना जो है क्रिया है और क्रिया संगे जो है कर्म है। यानी कर्म कौन है? मंगरा। मंगरा के ऊपर सीधे सीधे असर पड़ रहा है। मंगरा हंसता है। छवा कांदेला ना, सुगना सुतेला ना, छगरी चलेला। तो ये जो है क्रियाएं हैं और क्रिया का फल जो सीधे सीधे ना कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। और कर्म जो है यहाँ पे नहीं है। कर्म नहीं है। क्रिया का सीधे असर जो है कर्ता के ऊपर पड़ रहा है और कर्म नहीं है, तो इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के चिन्ह कर नियम ना। कैसे हम पहचानेंगे? चिन्हने का नियम क्या है? जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के चिन्ह लगिन क्रिया संगे का और के ये शब्द पहचानना होगा। का और के मतलब प्रश्न अगर कर हो रहा है, उत्तर मिल रहा है, लगा के सवाल करल जाला नहीं। का और के लगा के अगर सवाल किया जाता है तो जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया और नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे मंगरा किताब पढ़ेला, तो सवाल है का पढ़ेला? तो किताब, यानी कि सकर्मक क्रिया हो रहा है यहाँ पे। सवाल करने से का और के लगा के सवाल करेंगे तो जो है हमें जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ जो है सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ से रोपना हंसेला, तो का हंसेला? रोपना हंसेला, तो का हंसेला? तो यहाँ पे जो है कर्मक क्रिया है। हमें जवाब नहीं मिल रहा है ना, क्या क्या हंसेला, किस कारण से हंस रहा है, तो हमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है अकर्मक क्रिया है यहाँ पे। अब आते हैं बनावट के आधार पे। क्रिया के आधार पे थे, अब आते हैं बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पर क्रिया कर चार भेद होला। पहला प्रेरणार्थक क्रिया। बनावट के आधार पर जो है या संरचना के आधार पर पहला आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जे क्रिया से जानल जाला कि कर्ता आपन काम के अपने नी कर के कोनो दूसर के उ काम के करेले उकसाएला ना। जहाँ प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। जो काम अपने करता है, अपने करने के बाद उस काम के लिए दूसरे को मोटिवेट करता है, तो वहाँ जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक, जैसे प्रेरणा देवेला ओके प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाला।
कर, कराक, करवाक ना, ये सब आता है। कर से कराक या करवाक, ये जो है क्रिया था, और इससे जो है प्रेरणार्थक क्रिया जो बनाया करवाक। सुताक से सुतवाक, अपने तो सोया है, दूसरे को भी सोने का प्रेरणा दे रहा है। अपने पढ़ रहा है, पढ़ाक है ना, पढ़ावक, पढ़ाने का जो है, पढ़ने का जो है प्रेरणा दे रहा है। बैठाक, बैठावक, दूसरे को बैठने का कह रहा है। तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के भी रूप होता है। दो तरह का प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इधर वाला जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, जो प्रथम जो अपने करता है ना, और यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो दूसरे को करने के लिए मोटिवेट करता है। अब आते हैं संयुक्त क्रिया। ये क्रिया दुई या दुई से बगरा धातु मनक मेल से बनेला। दो या दो से धातु के मेल से बनता है, उसे संयुक्त क्रिया कहल जाता है। जैसे चैल जाक, सुइत जाक, तो ये जो है दो अलग अलग धातु हैं ना, दो अलग अलग धातु हैं, इनको मिला करके जो क्रिया बनेगा उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो ये जो है संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। जैसे वाक्य बनाएंगे तो मंगरा चैल गेलक, तो ये जो है संयुक्त क्रिया हो गया। फूलो खाए लेलक, तो ये जो है संयुक्त क्रिया हो गया। रोपना सुइत जाए, तो ये जो है संयुक्त क्रिया हो गया। दो धातु को जोड़ करके क्रिया, दो क्रिया को दो जोड़ करके बनाया जा रहा है, तो इसलिए जो है संयुक्त क्रिया होगा। आगे आते हैं तीसरा, नाम धातु क्रिया में है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द में प्रत्यय जोड़ के जौन क्रिया बनायल जाला उके नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण शब्द में प्रत्यय अगर जोड़ के जो क्रिया बनता है उसको नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे लात से लतियाए, संज्ञा लतियाक। बात से बतियाए, किसमें जो है प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाया जा रहा है, तो इसको नाम धातु क्रिया कहेंगे। हाथ से हथियाए, गरम से गरमाए, चिकना से चिकनाए, ये सब जो है नाम धातु क्रिया है। इससे वाक्य बनाएंगे, ऊ मोके लतियाएक, तो ऊ जो है सर्वनामिक क्रिया हो गया, लतियाएक जो है नाम धातु क्रिया हो गया, मोके जो है एक कर्म है, करता है। ई बात के मंगरा गरमाएक लागिन कहलक, तो ये जो है वाक्य किससे बनेगा। अब आते हैं चौथा, पूर्णकालिक क्रिया। जे क्रिया में कर्ता एगो काम के सिराए, यानी एक काम खत्म होता है तुरंत जो है दूसर काम के करेकला हुआ पहले सिरावल काम के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाला। मतलब एक काम खत्म होता है और दूसरा काम करने लगता है ना, तो जो पहला काम खत्म हो गया है उसको पूर्णकालिक क्रिया कहेंगे। सिराल मतलब खत्म होना। तो जैसे मंगरा खाई के चल गेलक, खाई के चल गेलक, तो खाई के जो है खाई के चल गेलक, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया है। कालिक क्रिया है। सुगना पैठ के सुत गेलक, तो सुगना पैठ के सुत गेलक यानी पढ़ लिया है, तो ये जो है पूर्वकालिक क्रिया है, पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया है। उस दशा में नहाए की जो है पूर्णकालिक क्रिया है।
अब आगे आते हैं। तो ये क्रिया खत्म हो गया। अब अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और CDP के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टारगेट डेट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे CDP का क्लास कराया जाता है। थैंक यू।